14 फरवरी जिसे हम ब्लैक डे के रूप में याद रखते हैं। ये बात है 14 फरवरी 2019 की। दोपहर का समय, कश्मीर की सड़कों पर सुरक्षा बलों का एक लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। जवान अपने कर्तव्य पर जा रहे थे। कुछ घर लौटने के सपने देख रहे थे, कुछ अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, कुछ आने वाली पोस्टिंग की बातें कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत के दिल पर चोट थी जो हर भारतीय के दिल में चुभ रही थी। लेकिन उसी दर्द के बीच उभरी एक ऐसी कहानी जिसने देश को और ज्यादा मजबूत और सभी देशवासियों को एकजुट कर दिया। उस दिन सीआरपीएफ के सैकड़ों जवान कई बसों में जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। वातावरण एकदम शांत था। एक बस में 40 जवान बैठे हुए थे। सभी जवान आपस में बात कर रहे थे। हाईवे पर सुरक्षा मौजूद थी, लेकिन खतरा अदृश्य था। अचानक एक तेज रफ्तार एक गाड़ी काफिले के पास आई। ये गाड़ी उसी से टकराई। उसी गाड़ी में विस्फोटक सामग्री थी और कुछ ही सेकंड में जोरदार विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना खतरनाक था, चारों तरफ धुआं, अफरा तफरी। उसी बस के साथ साथ हमारे 40 भारतीय जवान भी शहीद हो गए। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। ये घटना घटते ही पूरे देश में फैलती दुख की लहर। जांच में सामने आया कि यह हमला आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा बताया गया और एक स्थानीय आतंकी द्वारा विस्फोट को अंजाम दिया गया था। ये खबर पूरे देश में बिजली की तरह फैली और हर भारतीय का दिल भारी हो गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस पल से थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय 24 घटना को अंजाम दिया जाने वाला था। कई महीनों से सुरक्षा एजेंसियां खतरे के संकेतों पर नजर रख रही थीं। कश्मीर घाटी में तनाव था और सुरक्षा बल लगातार सतर्क थे। जवान रोजाना जोखिम उठाते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात थे। उन्हें पता था कि हर दिन नई चुनौती लेकर आता है। फिर भी उनका मनोबल मजबूत था, क्योंकि उनके लिए देश की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। देश ही उनके लिए सब कुछ था। विस्फोट के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू हो गई। ये वो समय था जब हर सेकंड कीमती था। साथियों को बचाने की कोशिश, सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी और देश को सच्चाई बताने का कर्तव्य, सब एक साथ चल रहा था। भारतीय सुरक्षा बलों ने शांत रहकर पूरी जिम्मेदारी से हालात संभाले। जब ये खबर पूरे देश में पहुंची तो हर शहर, हर गांव और हर घर में शोक की लहर दौड़ गई। लोग टीवी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रहे थे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग जवानों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। स्कूलों में बच्चों ने मोमबत्तियां जलाईं, बाजारों में लोगों ने श्रद्धांजलि दी और पूरा देश एकजुट होकर अपने वीरों के साथ खड़ा हो गया। ये वो पल था जब भारत ने दिखाया कि संकट के समय हम एक परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं। इस घटना के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गहन जांच शुरू की। हमले की योजना कैसे बनी, कौन कौन शामिल था, किस तरह विस्फोट की तैयारी हुई, हर पहलू को समझने की कोशिश की गई। तकनीकी सबूत, स्थानीय जानकारी और सुरक्षा नेटवर्क सब मिलाकर एक मजबूत जांच ढांचा तैयार किया गया। उद्देश्य सिर्फ दोषियों तक पहुंचना नहीं था, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सबक लेना भी था। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने इस कठिन समय में अद्भुत संयम और साहस दिखाया। उन्होंने सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई, सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया और लोगों में विश्वास बनाए रखा। जवानों के चेहरे पर दर्द था, लेकिन कर्तव्य उससे भी बड़ा था। यही अनुशासन भारतीय सैनिकों की असली पहचान है। मुश्किल समय में भी देश की सुरक्षा से पीछे न हटना। इस घटना ने पूरे देश में एकता की नई लहर पैदा की। लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ एक पहचान के साथ खड़े हुए, भारतीय। शहरों में रैलियां निकली, स्कूलों में देशभक्ति गीत गाए गए और हर घर में शहीदों की तस्वीरों के सामने दीप जलाए गए। युवाओं में देश सेवा की भावना और मजबूत हुई। कई लोगों ने सेना में जाने का सपना देखा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सैनिक होना सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि गर्व और जिम्मेदारी है। शहीद जवानों की कहानियां लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गईं। कोई अपने माता पिता का सहारा था, कोई अपने बच्चों का हीरो, कोई अपने गांव की उम्मीद। लेकिन हर कहानी में एक बात समान थी, देश के लिए समर्पण। यही समर्पण भारतीय सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बनाता है। समय के साथ जांच आगे बढ़ती रही, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती गई और देश ने मिलकर यह संकल्प लिया कि ऐसी घटनाओं के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। भारत ने दिखाया कि दर्द हमें तोड़ता नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाता है।
सैनिकों के परिवारों को पूरे देश से समर्थन मिला और यह साबित हुआ कि भारत में हर सैनिक का परिवार पूरे देश का परिवार है। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि समाज की जागरूकता में भी होती है। लोगों ने सतर्क रहना सीखा और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान और बढ़ गया। हर भारतीय ने महसूस किया कि हमारी आजादी हमारे सैनिकों के त्याग की वजह से है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें सिर्फ एक दुखद घटना नहीं दिखती बल्कि एक ऐसा पल दिखता है जब पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ, जब सैनिकों ने साहस दिखाया और जब देश ने अपने वीरों के प्रति सम्मान और गर्व को और मजबूत किया। यही भारत की असली ताकत है, एकता, हिम्मत और अटूट विश्वास। भारतीय सैनिकों के बलिदान को हम भारतीय कभी नहीं भुला सकते। हमारे दिल में हमेशा उनके लिए प्यार और सम्मान रहेगा। हमें गर्व है अपने भारतीय जवानों पर। अगर आपको अपने सैनिकों की बहादुरी पर गर्व है तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें कि देश की रक्षा करने वाले जवान हमारे असली हीरो हैं। कमेंट में लिखिए जय हिंद इंडिया और उन सभी वीरों को सलाम कीजिए जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और गर्व से भारतीय कहलाते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर भारतीय जवान और उनकी बहादुरी की वीडियो आती हैं। जय हिंद, जय भारत।